नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। बिहार के दरभंगा जिला के जाले प्रखंड क्षेत्र के नरौज गांव से बता दें कि राढ़ी दक्षिणी पंचायत के नरौज गांव में सफीकुल्ला का शव अब सऊदी अरब से भारत आने जा रहा है। महत्वपूर्ण जानकारी दे दें कि ईद से पहले ही उसकी हत्या कर दी गई थी और उससे जो हत्या होने के बाद खून से लथपथ शव का फोटो वायरल हो रहा था, वीडियो वायरल हो रहा था गांव में। इसके बाद गांव के लोगों में सनसनी फैल गई। धीरे धीरे जब पता चला तो ये मामला सही में पाया गया कि सफीकुल्ला की हत्या किसी पाकिस्तानी ने कर दिया है। इसके बाद आपको बता दें कि आनन फानन में उस फोटो वीडियो के बारे में सऊदी अरब में जानकारी लिया गया कि आखिरकार ये माजरा क्या है। माजरा पूरा पता चलने के बाद परिवार के लोगों ने मांग किया कि कैसे भी बेटे का शव हमारे गाँव में आए, जो गाँव में दफनाया जाए। इसके बाद लगभग 15 से 20 दिन का वक्त लग गया है, लेकिन अभी तक शव इंडिया नहीं आ पाया है। अभी भी मां इंतजार कर रही है, मोबाइल में अपने बेटे के तस्वीर को देख रही है। बता दें जिस बेटे के खासकर जहां शादी के लिए लड़की खोजने की बात आ रही थी, वहां आज के समय बेटे के शव का इंतजार कर रही है मां है। वहां पर जो निर्मम हत्या कर दिया गया, उसके बाद 20-25 दिन के बाद अब पेपर का काम कंप्लीट हुआ है। जो आप लोगों का मांग था वो मांग पूरा होने जा रहा है। अब सब जो है इंडिया आ रहा है सफीकुल्ला का, क्या कहेंगे आप? बात हुई है यहाँ, इस मामले में क्या बातें हुई हैं, कहाँ तक बात पहुँचा है, क्या दिक्कत है कि अभी तक सब इंडिया नहीं आया है? नहीं, सब आने का प्रोसेस चालू हो गया है। एक्चुअली वो मर्डर का मामला है, आने का प्रोसेस चालू है। एक्चुअली मर्डर का मामला है, केस का लोचा था, इसलिए तो वो भी सॉल्व हो गया है। और कल हमारी बात हुई थी एम्बेसी से, एंड उसे भी शायद जारी हो गया है और डेड बॉडी को बॉक्स बनाने के लिए दे दिया गया आदेश। बोलिए, डेड बॉडी को आदेश हो गया है आने के लिए। और अभी कोई अड़चन नहीं है? नहीं, अड़चन कोई नहीं है, पेपरबाजी हो चुका है। जी, पेपर फुल कंप्लीट है। एक्चुअली वो ईद की छुट्टी हो गई थी 10 रोज वहाँ, इसलिए लेट लगा। 10 रोज? तो यहाँ से आप लोगों ने पेपर सब भेज दिया है? जी, टोटल वहाँ भी कंप्लीट हो गया है। जो भी एनओसी वगैरह जारी करना था वो हो गया है, वीज़ा का प्रोसेस चल रहा है। यहाँ से क्या क्या पेपर मांगा गया था आपको? यहाँ से वही पावर ऑफ अटॉर्नी दिया गया था और उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट और 10th का मार्कशीट। अच्छा, तो इसमें पावर ऑफ अटॉर्नी या जो भी समस्या है, जो पेपर आपने भेजा, इसमें किसका किसका साथ लेना पड़ा आपको? हमारे मंत्री जी का, जीवेश जी का बहुत बड़ा योगदान है और शकील साहब का भी, उस्मानी साहब का भी, सब लोग मिलजुल के काम कर रहे हैं। अच्छा, तो जीवेश जी का कहाँ योगदान लग रहा है आपको? सबसे पहला कॉल जब हम लोग को इन्फॉर्मेशन हुआ तो सबसे पहला कॉल मैंने उन्हीं को किया था, जीवेश जी को। उन्होंने आश्वासन दिया था और काम भी कर रहे हैं वो। तो उसके बाद ये जो शकील जी की बात कर रहे हैं, इन्होंने मतलब इनका क्या योगदान रहा है? शकील जी बात किए थे वहाँ, क्योंकि अभी तो वो सत्ता में है नहीं, जो फैक्ट बात है। लेकिन उनका सऊदी में कोई जान पहचान है, जो लोग रहते हैं, तो उनको भी पेपर वो फॉरवर्ड किए थे और उनका भी योगदान है। कॉल कर रहे थे, अभी भी कॉल आता है उनका। अच्छा, और ये उस्मानी जी का? उस्मानी जी का वो एक्चुअली मैटर एक फंस गया था सर, कि बॉडी मंगाने में कुछ पैसे का डिमांड हुआ था। तो उस्मानी जी से बात हुई थी, उन्होंने अपने लेटर पैड पे लिख करके मेल किया था एम्बेसी से। फिर उन्होंने वहाँ से रिप्लाई किया था कि जो भी खर्च होगा बिहार सरकार और भारत सरकार देगी। संवेदना के तौर पर कोई पदाधिकारी यहाँ पर पहुँचे कि नहीं पहुँचे? जी, अभी एक्चुअली उस्मानी जी तो आए हुए थे। नेता की बात नहीं कर रहे हैं, पदाधिकारी की बात कर रहे हैं। पदाधिकारी अभी कोई नहीं है सर अपने लोग। प्रखंड के पदाधिकारी? कोई नहीं। थाना के स्तर पर? कोई नहीं। थाना के लोग आज तक देखने भी नहीं आए कि किसके घर में मर्डर हुआ, ये देखने के लिए आए, पता करने भी नहीं आए। आपको विशेष जानकारी है ना? जी, 100% श्योर। और गांव के जो लोग होते हैं, जनप्रतिनिधि हैं या फिर? जी, वो लोग आए थे। वो लोग आए भी हैं जी। अब क्या लग रहा है कि कितने दिन में, जो उनका नाम क्या था पूरा जिनका मर्डर हुआ है वहाँ पे? सफीकुल्ला जी का सब यहाँ कब तक पहुँच जाएगा? इस वीक बोले हैं, वैसे कल बात हुई थी तो बोला कि इस वीक में किसी दिन चलेगा। अच्छा, इस बीच में क्या कुछ मामला सामने आया कि नहीं, क्यों मर्डर हुआ या फिर क्या, कब हुआ, मतलब किस बात को लेकर हुआ, ऐसी कोई बात पता चला आप लोगों को? जी, बात पता चला, मर्डर तो उसी डेट में हुआ है ना। बात ये था कि वो जो मर्डर किया है ना, पाकिस्तानी है और गेट कीपर है वो। सफीकुल्ला बाहर में बैठा था क्योंकि रमज़ान का महीना चल रहा था, तो दिन में वहाँ एक्चुअली छुट्टी होती है, तो वो बैठ के कुछ सुन रहा था हेडफोन लगा करके। इसको आवाज़ दिया तो ये सुना नहीं, वो पीछे से रड से वार कर दिया। तो क्या लग रहा है कि हत्या के दृष्टिकोण से मारा होगा? हाँ, रड से, क्योंकि उसका जो मेडिकल रिपोर्ट है सर, वो पहले रड से मारा गया तो उससे मर्डर नहीं हुआ, उसके बाद उसका गला रहता गया और वो क्या चाकू है ना, उसके जिस्म में लगभग 20-25 जगह घोंपा गया है।
तो इतना मतलब सिर्फ एक नहीं सुनने के कारण इतना बड़ा ये तो नहीं हो सकता है। नहीं, यही इशू है सर, जो वहाँ से हम लोग को जानकारी मिला है। सफ़ीकुल्ला जो मैंने को बोला है ये चीज़। सफ़ीकुल्ला के जो पिता हैं उन्होंने बताया, और सफ़ीकुल्ला का ये कहना था कि 6 महीने से पैसा नहीं मिला है पेमेंट कंपनी में। ये भी समस्या था क्या वहाँ पर? नहीं, ऐसा कुछ समस्या था भी या नहीं ये तो सर हमको नहीं मालूम है, लेकिन पेमेंट सर कुछ 10-12 रोज पहले कुछ भेजा था यहाँ वो, ठीक है, लेकिन पेमेंट का लोचा नहीं है वहाँ। आपके मित्र थे या आपके छोटे, आप क्या उनसे चचेरे भाई। कितना परिचय था उनका? मतलब चचेरे भाई हैं वो। चचेरे भाई हैं आपके। तो आप पढ़े लिखे थे आपके साथ या मतलब? नहीं, हमारे साथ नहीं पढ़े थे, लेकिन मैट्रिक किए है वो। मैट्रिक किया। कैसा स्वभाव था? बहुत बेहतर। ये उसका जिक्र वहाँ भी हुआ है जो लड़का हत्या किया है, कि सर उसकी कोई गलती नहीं थी, है ना। लड़का ने बोला जी है जी, जिसने हाँ, क्योंकि वो यहाँ सर इतने दिनों से कभी किसी से लड़ाई नहीं हुई जी। क्या सर, कितना दुखद है आप लोगों के लिए? दिक्कत तो होगा सर, पूरा पूरा समाज गमगीन है। यहाँ से और कोई बच्चा गया है कि इस गांव से सऊदी अरब या कहीं पर कमाने के लिए? इस परिवार से नहीं, और गांव से, इस हाँ गांव से है बहुत सारे लोग जी हैं। जी, बहुत सारे लोग हैं। तो क्या लगता है कि लोग अपने रोजी रोटी के लिए कहीं भी सेफ हैं या नहीं है? नहीं, भारत के अलावा तो कहीं सेफ नहीं है सर। बहुत मजबूरी होती है, जो गल्फ में रहते हैं लोग, कभी सैलरी का लोचा है, बहुत सारा कंडीशन है जो वहाँ गुजरना पड़ता है लोगों को। कभी टाइम से सैलरी नहीं मिला, एम्बेसी तक लोग पहुँच नहीं पाते हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद खुर्शीद साहब। कितने खुश हैं अभी? सब आप लोगों के बात को रखा गया, और सरकार वहाँ की जो एम्बेसी है उनके लिए क्या कहेंगे? नहीं, शुक्रगुजार है उनका और सभी लीडरशिप का जो जिन्होंने हमारा साथ दिया है। आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद खुर्शीद साहब। आपके पिताजी का? मोहम्मद जाकिर हुसैन। ये जो लड़का जिसका मर्डर हुआ उसका पूरा नाम क्या है? मोहम्मद सफ़ीकुल्ला। उसके पिता का? मोहम्मद अब्दुल वदूद। ठीक है। जी, पंचायत में जो घटना हुई थी उसमें क्या अपडेट है? पंचायत में जो घटना हुई थी, जो सऊदी अरब में हत्या हो गई थी, अभी तक की जो जानकारी है उस जानकारी के अनुसार वहाँ एम्बेसी से बात हो गई है, और एम्बेसी से बात होने के बाद यहाँ सबको भेजने के लिए ताबूत की तैयारी वगैरह हो रही है। इसमें लेट होने का कारण हुआ कि 8 तारीख तक, 8/5 तक वहाँ छुट्टी थी, और छुट्टी की वजह से काम आगे नहीं बढ़ सका था। हम लोग लगातार इस काम को देख रहे हैं कि जितना जल्द हो सके यहाँ सब चला है, और उसी प्रक्रिया में 8 के बाद ये काम चालू हुआ है। तो लगता है कि 4-5 रोज़ के भीतर ही जो है सो सब आने की उम्मीद की जा सकती है। यही अभी तक का जानकारी है मेरे पास। पहले भी यहाँ के जिलाधिकारी महोदय, बिहार सरकार और प्रधानमंत्री से आग्रह किया था कि जल्द से जल्द सबको बुलाया जाए, मंगाया जाए यहाँ, और उसी के हिसाब से, और मैंने ये भी कहा था कि उनके जो पिता और माता हैं उनको भी पैसा मिले, क्योंकि उनका भरण पोषण करने वाला आदमी जो था वो चला गया। इस बात को स्वीकार करते हुए सरकार ने जो कदम उठाया है कि लाने में कोई खर्चा नहीं लगेगा, या फिर उनको कुछ मुआवजा भी मिलेगा, इसके लिए हम सरकार को, और हमारे जो दरभंगा के एक प्रोफेसर साहब हैं जो इस काम में लगे हुए हैं, जिनके नाम से यहाँ से पावर ऑफ अटर्नी भेजा गया है, उनको भी कोट कोट धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इस काम को
अंजाम दिया है और अपना सारा बुद्धि मेहनत उसमें जो है सो खर्च किया है। साथ ही इससे जुड़े हुए तमाम लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ, इस कार्य को करने में हम लोगों की मदद की है। क्या नाम हुआ आपका? सुशील मिश्र मेरा नाम हुआ। मैं ग्राम पंचायत राजराही दक्षिणी का मुखिया हूँ।